हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। आज हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी के बारे में, जो कि हमारी जो त्रिकोणमिति होती है उसका एक अनुप्रयोग है, उसकी एक एप्लीकेशन है। मकान बनाने में, पुल बनाने में, किसी वृक्ष की ऊंचाई नापने में या किसी इमारत की ऊंचाई नापने में या लंबाई चौड़ाई नापने में जो है हम साधारण पैमाने का उपयोग करते हैं और उससे हम इनकी ऊंचाई नाप भी लेते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनको नाप पाना जो है बहुत कठिन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम त्रिकोणमिति यूज करते हैं। ऊंचाई और दूरी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले हम उन कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। एक होता है अवनमन कोण। उन्नयन कोण में क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधी रेखा में देख रहा है, कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की आंख ये है, प्रेक्षक की आंख ये है, और वो क्या है, सीधी क्षैतिज रेखा में देख रहा है। अब उसको किसी व्यक्ति को ऊपर की ओर देखना है। मान लीजिए वो किसी व्यक्ति को देखता है जो मकान की छत पर बैठा है, यहां पर उसको देख रहा है, तो जितने डिग्री के कोण से वो मकान पर बैठे हुए व्यक्ति को देखेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर को। दूसरा होता है अवनमन कोण। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अब मकान की छत पे खड़ा है और वो जो है क्षैतिज सीधा देख रहा है। लेकिन अब मान लीजिए कोई व्यक्ति नीचे है, नीचे बैठा है और उसको देखना है उसको। मान लीजिए कोई व्यक्ति अब नीचे बैठा है और छत पर जो प्रेक्षक है हमारा, अब उसको वो नीचे की ओर देखेगा, तो नीचे की ओर जितने डिग्री का कोण वो गिराएगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो व्यक्ति जब सीधा देखता है तो जितने डिग्री का कोण वो ऊपर की ओर उठाता है किसी वस्तु को देखने के लिए वो उन्नयन कोण कहलाता है, और जितने डिग्री का कोण मान लीजिए वो नीचे की ओर डाउन करता है उसको हम अवनमन कोण कहते हैं। तो आइए अब हम ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। मान लीजिए कि ए बी एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर, तो मीनार का पाद बिंदु ये है और इससे क्या 200 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी हुई है 200 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है। इस बिंदु को भी मान लेते हैं हम C। तो त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में अब देखिए इस कोण के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब और नीचे वाली आधार, और ये दोनों चीजें हमको पता है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में या कोट में, तो या तो आप tan 30 लगा लीजिए या कोट 30 लगा लीजिए। तो tan 30 लगाते हैं, लंब कितना हो गया h, आधार कितना हो गया 200, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे 200, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h√3 बराबर 200, h बराबर 200 बटे √3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 200 √3 बटे 3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी इतने मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार 20 मीटर ऊंचे भवन
मान लीजिए एक भवन है, ये इसकी ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक 20 मीटर। इस पर लगी एक संचार मीनार, मान लीजिए ये संचार मीनार है, मीनार भवन, मीनार भवन मान लेते हैं हम ए बी, मीनार मान लेते हैं हम बी सी। अब सवाल पढ़ते हैं दोबारा से। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर यह बिंदु है, से भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, मीनार के तल इसके ये और मीनार के शिखर मतलब ये के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, h का मान। इस बिंदु को मान लेते हैं हम D। तो आपके दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज BDA और त्रिभुज CDA। तो पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में लगाते हैं। मान लेते हैं हम कि भवन और भूमि का जो बिंदु है उसके बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। तो त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में tan 45 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 20 और आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे x, इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x इकन x बराबर 20 इकन 20 मीटर। बड़े वाले त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में tan 60 लंब h प्लस 20 बटे आधार x, tan 60 का मान √3 बराबर h प्लस 20 बटे x, इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, कितना हो जाएगा ये x √3 बराबर h प्लस 20 इकन h प्लस 20। अब हम x का मान जानते हैं 20, तो वो यहां पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर h प्लस 20। तो h का मान हो जाएगा 20 √3 और माइनस के 20। तो h बराबर आ जाएगा, 20 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 20 √3 का मान रख देंगे 1.732 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20 गुणा कितना बचा 0.732, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 0.3 अंक के बाद यहां पर जो 14.64 मीटर आ गई ये मीनार की ऊंचाई। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए ये भूमि है और भूमि से जो है 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग जो है उड़ रही है। A B मान लीजिए ये होगी 60, ठीक है। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अब पतंग यहां पर उड़ रही है तो इसको ऐसे तो है नहीं कि सीधे बांध दिया जाएगा, थोड़ा तिरछा बांधेंगे इसको। अब वो बिंदु कहां पर है, भूमि पर। भूमि पर बिंदु है C, इससे क्या है पतंग की डोरी को बांध दिया जाता है। ये क्या है हमारी डोरी, डोरी। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी है, अब डोरी बिल्कुल सीधी तो होती नहीं है, थोड़ी झुकी हुई होती है इस तरह से। तो भूमि के साथ जो है, ये भूमि है, इसके साथ डोरी का जो झुकाव है वो 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी बिल्कुल सीधी है, इस तरीके से हम मान लेते हैं। डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं डोरी की लंबाई जो है वो L मीटर है। अब
हमको सवाल में क्या क्या दिया गया है, लंब और कर्ण, तो हम लगाएंगे sin 60। त्रिभुज BCA में sin 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा 60 बटे कर्ण हो जाएगा L। sin 60 का मान √3/2 बराबर 60 बटे L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, L √3 बराबर 60 दूनी 120, L बराबर 120 बटे √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, ये हो जाएगा 120 √3 बटे 3, 3 चौक 12 बराबर 40 √3 मीटर। तो ये क्या आ जाएगी, पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। मान लीजिए हमारे पास दो खंबे हैं, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है। इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 11 मीटर है। ये इसको नाम दे देते हैं हम AB, इसको नाम दे देते हैं हम CD। समतल भूमि पर खड़े हैं, मतलब एक समतल भूमि है। इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, पाद बिंदु मतलब A और C के बीच की दूरी कितनी है, 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इनके ऊपरी सिरे क्या है, B और D, इनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो ये दूरी मान लेते हैं हम D। अब क्या करेंगे, हम यहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे। ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये भी, ये 6 है इतना, तो ये इतना भी 6 होगा। इसको इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम E। तो EC ये कितनी हो जाएगी, 6, और ये 11 है पूरी, इतनी 6 है, तो ये हो जाएगी 11 - 6 बराबर 5, इतनी हो जाएगी। ये कोण 90 डिग्री होगा। अब त्रिभुज DBE में पाइथागोरस प्रमेय हम यूज कर सकते हैं। त्रिभुज DBE में पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का वर्ग मतलब D का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब 5 का वर्ग और प्लस आधार 12 का वर्ग। D का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, 25 और 144 हो गए 169। D स्क्वायर बराबर 169 को लिख लेंगे हम 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, D बराबर 13 मीटर। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 13 मीटर आंसर। भूमि के किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक भवन है, मान लीजिए भवन है AB, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। भूमि का कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। भवन के शिखर पर क्या है, एक ध्वज फहराया गया है, लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस बिंदु P से इस ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई मान लेते हैं ABC, ध्वज दंड की लंबाई मान लेते हैं हम H मीटर। और बिंदु P से भवन की दूरी, बिंदु P से भवन की दूरी मतलब X मान लेते हैं मीटर, ज्ञात कीजिए। तो दो मान ज्ञात करने हैं हमको, H का और X का। तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज BPA में। त्रिभुज BPA में इतना कोण कितना है, 30 डिग्री, tan 30
लम हो जाएगा 10, आधार हो जाएगा x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 10/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x secant x बराबर 10√3 मीटर। तो बिंदु P से भवन की दूरी कितनी आ गई? 10√3 मीटर। अब बड़े वाले त्रिभुज में लगाते हैं, त्रिभुज CPA में, त्रिभुज CPA में लगाते हैं हम tan 45 डिग्री। लंब हो जाएगा h प्लस 10 बटे आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान 1 बराबर h प्लस 10 बटे x। इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h प्लस 10 बराबर x secant x। अब x का मान रख लेंगे हम यहां पर 10√3, तो h प्लस 10 बराबर 10√3, h बराबर आ जाएगा 10√3 माइनस 10 बराबर 10 ले लेंगे कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारी ध्वज दंड की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो मान लीजिए ये हमारी ए भी एक मीनार हो गई जिसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, जमीन पर इसकी छाया है, मान लीजिए ये है 20√3 मीटर। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब सूर्य कहां निकल रहा होगा? मीनार के ऊपर। तो सूर्य का उन्नयन कोण मान लेते हैं हम थीटा डिग्री, मान लिया हमने, माना। थीटा का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको बिंदु C मान लेते हैं। त्रिभुज BCA में, त्रिभुज BCA में tan थीटा लगाइए, लंब हो जाएगा 20 और आधार हो जाएगा 20√3, 20 secant 20। tan थीटा बराबर आ जाएगा 1/√3। tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan में 1/√3 मान किसका होता है? 30 डिग्री का। तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर। एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर A और B दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। तो एक मीनार है AB मान लेते हैं, मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर, ये एक रेखा है, इस रेखा से A दूरी पर मान लेते हैं हम, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? A दूरी पर कोई बिंदु है C, और B दूरी पर, मीनार के आधार से B दूरी पर कोई बिंदु मान लेते हैं हम D पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब होता है कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। तो मान लेते हैं हम, यदि ये कोण थीटा डिग्री है तो ये वाला कितना होना चाहिए? 90 माइनस थीटा डिग्री। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर √AB है। तो मान लेते हैं हम मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। तो दो त्रिभुज बनते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BDA में tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा पूरा B। समीकरण 1 हो गई। अब लगाएंगे हम छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BCA में, त्रिभुज BCA में tan 90 माइनस थीटा बराबर h बटे A। h हो जाएगा लंब और आधार हो जाएगा A। 90 पे चेंज, कोट थीटा बराबर h बटे A। कोट थीटा का उल्टा कर लेंगे, हो जाएगा tan थीटा, इधर का भी उल्टा कर लेंगे, A बटे h। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में tan थीटा का मान है h बटे b, समीकरण 2 में tan थीटा का मान है A बटे h।
तो दोनों मानों को क्या है, हम बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों मान किसके हैं, tan थीटा के। तो समीकरण 1 व 2 से h बटे बी बराबर a बटे h क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h स्क्वायर बराबर ए बी, h बराबर अंडर रूट ए बी, स्क्वायर हटाया अंडर रूट लगा दिया, तो ये मीनार की ऊंचाई सिद्ध हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत। एक मीनार है, एक मकान है। मीनार मान लेते हैं हम ए बी, मकान मान लेते हैं हम सी डी। एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत, तो मकान की छत की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार के शिखर से मकान की छत और मकान के आधार के जो अवनमन कोण है वो क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। इसको मिला लेते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वो h मीटर है, ये 50 है, तो इसके सामने जो है ये यहां से यहां तक भी 50 होगी। इस बिंदु को मान लेते हैं हम E। अब ये कोण अवनमन कोण था 30 डिग्री, तो इसके साथ ये उन्नयन कोण बैठ जाएगा 30 डिग्री। ये अवनमन कोण है 60 डिग्री, इसके साथ ये उन्नयन कोण बैठ जाएगा 60 डिग्री। तो दो त्रिभुज हमारे बनते हैं, त्रिभुज VDE और दूसरा त्रिभुज बनता है BCA। अब ये 50 है, इतनी पूरी h है, तो ये इतनी बैठ जाएगी h माइनस 50। मान लेते हैं कि मीनार और मकान के बीच की दूरी जो है वो x मीटर है। तो पहले हम बड़े त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज BCA में tan 60 डिग्री, लंब है h, आधार है x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, इसके बटे में एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h बराबर x √3 मीटर। अब छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज BDE में tan 30 बराबर लंब हो जाएगा h माइनस 50 और आधार हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये x है तो ये भी कितना होगा, x ही होगा। आधार हो जाएगा x। tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h माइनस 50 बटे x। अब इसकी सहायता से जो है x का मान निकाल लेंगे। x बराबर आ जाएगा h बटे √3 और ये x का मान हम अपना यहां पर रख देंगे। 1 बटा √3 बराबर h माइनस 50 बटे x का मान है h बटे √3। h बटे √3 तो बटे का √3 हो जाएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। h इकन h बराबर √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो 3 ब्रैकेट में h माइनस 50, h बराबर 3h माइनस 30 पंजे 3 की 50 से मल्टीप्लाई कर ली, हो गया 150। तो 3h हमने यहीं पर रोके, इस h को हम इधर लेके गए, माइनस h बराबर 150 हम इधर ले आए। 3h में से h गया 2h बराबर 150, तो 2h बराबर 150, h बराबर आ जाएगा 150 बटे 2, 2 सत्ते 14 बचा 1 हो गया 10, 2 पंजे 10, तो h बराबर आ जाएगा 75 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर एवं तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक बहुमंजिला भवन है, बहुत सारी बिल्डिंग है इसमें, और एक छोटा सा भवन है, इसको नाम दे देते हैं हम AB, इसको नाम दे देते हैं हम CD।
कहा क्या गया सवाल में कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, वो क्या है, देख रहा है। कहां देख रहा है? देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यह भवन की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। भवन के शिखर यहां और तल यहां के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। शिखर का अवनमन कोण कितना है? 30 डिग्री, और तल का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है, इसके रेस्पेक्ट में ये उन्नयन कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला उन्नयन कोण हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमको बहुमंजिला भवन की ऊंचाई h और दोनों भवनों के बीच की दूरी x का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये वाली हमको 8 दी गई है छोटे भवन की ऊंचाई, तो इसके सामने की जो ये वाली ऊंचाई है AE, ये भी कितनी हो जाएगी? 8। पूरी है h, तो ये हो जाएगी h माइनस 8। तो हमारे दो त्रिभुज बनते हैं, एक बड़ा त्रिभुज BCA, एक छोटा त्रिभुज BDE। तो पहले हम बड़े त्रिभुज में लगाते हैं। त्रिभुज BCA में tan 45 डिग्री बराबर लंब h बटे आधार x। tan 45 का मान 1, h बटे x, इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h इकन h बराबर x इकन x। समीकरण नंबर होगी 1। अब हम छोटे वाले त्रिभुज में लगाते हैं। त्रिभुज BDE में, त्रिभुज BDE में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री लंब हो जाएगा h माइनस 8 बटे आधार हो जाएगा DE। ये x है, तो ये भी क्या होगा? यहां से यहां तक x ही होगा, x। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर h माइनस 8 बटे x का मान। समीकरण 1 से x का मान हम h रख लेंगे, x के स्थान पर h रख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h इकन h बराबर h √3 और माइनस 8 √3। h √3 हमने यहीं पर रोका और h लेके इधर माइनस में, और बराबर 8 √3। 8 √3 बराबर h कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 गया बटे में, h बराबर 8 √3 बटे √3 माइनस 1। अब हमने क्या करा? इसका परिमीकरण कर दिया। √3 माइनस 1 है, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 √3 और ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे, एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी। ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 8 √3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, √3 की √3 से गुणा होगी तो 3, प्लस √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1। ये हो जाएगा 8, 3 प्लस √3 बटे 3 में से 2, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर, और h बराबर है x, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी भी कितनी आ जाएगी? यही आ जाएगी, 4 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 मीटर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। मान लीजिए ये हमारा प्रकाश स्तंभ है AB, जो समुद्र के किनारे है। यहां से देखने पर दो जहाज हैं, एक जहाज है शिप S1 और दूसरा जहाज है शिप S2। यहां से देखने पर इन दोनों जहाजों के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज ठीक दूसरे जहाज के पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 50 मीटर। एक दूसरे के ठीक पीछे है और एक ही ओर है, और अवनमन कोण कितने हैं इनके? 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये अवनमन कोण है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये 30 डिग्री, इसके रेस्पेक्ट में ये 45 डिग्री। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h का मान हमको ज्ञात करना है। तो ये दूरी हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं हम x। तो हम लगाएंगे, दो त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज BS1A और त्रिभुज BS2A। तो पहले लगाते हैं हम त्रिभुज BS1A में tan 45 बराबर लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान 1 बराबर h बटे x, इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h चिकन h बराबर x मीटर। यदि अब लगाएंगे हम दूसरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज BS2A में, त्रिभुज BS2A में tan 30 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा h, आधार हो जाएगा 50 प्लस x। tan 30 का मान हो जाएगा 1 बटा √3 h बटे 50 प्लस x, इसके बटे में 1 मान लिया, h √3 बराबर 50 प्लस x सिकन 50 प्लस x। अब समीकरण नंबर 1 से h बराबर क्या है x के, तो यहां पर x की जगह क्या रख लेंगे हम? h √3 बराबर 50 प्लस h वाले एक तरफ कर लिए, माइनस h बराबर 50, h आ गया कॉमन, √3 माइनस 1 बराबर 50, h बराबर आ जाएगा 50 बटे √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? परिमीकरण करेंगे, h बराबर 50 बटे √3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, h बराबर 50 की मल्टीप्लाई कर ली, √3 प्लस 1, और नीचे एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1, तो ये हो जाएगा 50 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और बटे 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 25 √3 प्लस 1 आंसर। तो ये आ गई हमारी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, और यही क्या है हमको ज्ञात करना था।